हाँ। हेलो प्यारे बच्चों। कुछ दिन तक हम लोग एक दो दिन व्हाइट बोर्ड पे काम करेंगे। आज हम लोगों को बैरोमीटर पढ़ना है, तो बैरोमीटर कैसे काम करता है थोड़ा देखते हैं। होता क्या है ना कि एक कंटेनर में हम लोग मरकरी ले लेते हैं, ठीक, और दूसरा एक ट्यूब है, इसमें भी मरकरी ले लेते हैं। डेंसिटी रो एम है, हमको मालूम है, वो होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। क्या करते हैं ना, इसको बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ पे उंगली रख के इसको पलटते हैं यहाँ पे, सो दैट यहाँ से कुछ एयर बबल अंदर ना जाए। पलटते हैं तो पता चलता है कि कुछ लिक्विड यहाँ नीचे गिर के फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्योंकि यहाँ कुछ भी एयर वगैरह नहीं है, वैक्यूम है, तो वहाँ पे प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। अब जब ये स्टेशनरी हो गया तो सेम लिक्विड में, अनएक्सेलरेटेड लिक्विड है, तो सेम लिक्विड में सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा। यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो प्रेशर होगा P0, और यहाँ पर क्या होगा, इस जगह 0 है प्लस वाटर मरकरी का रो GH, तो अगर हम देखेंगे तो 0 प्लस रो mg इंटू H, दैट इज योर P0। तो यहाँ पर दिख गया ना कि जो भी यहाँ प्रेशर होगा वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। अब जब भी, अच्छा एक बात हमको मालूम है कि अगर H का वैल्यू 0.76 मीटर होता है और रो एम का वैल्यू जो स्टैंडर्ड है वो ये है, जी का वैल्यू 9.8 है। जब ये रखते हैं रो एम जी एच, तो रो इंटू जी इंटू एच जो आता है वो किसके बराबर आता है, 1 एटीएम के बराबर आता है, या इतना पास्कल के बराबर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट हैंडलर है वो यहाँ पर हाइट मेजर करेगा। अगर मान लो 0.76 मीटर आ गया या 76 सेंटीमीटर आ गया तो बोल देगा कि यहाँ प्रेशर कितना है, 1 एटीएम। और अगर 0.76 के अलावा कोई और हाइट आया तो ये यूनिटरी मेथड अप्लाई करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के। बोलेगा सिंस 0.76 मीटर में प्रेशर है 1 एटीएम, इसीलिए 1 मीटर में प्रेशर होगा इतना, इसीलिए एच मीटर में प्रेशर होगा इतना। हो सकता है मीटर की जगह पे सेंटीमीटर हो, तो सबको सेंटीमीटर में भी करेंगे। यहाँ एच भी सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन जब ये कार्य किया जाता है तो थोड़ी सी चूक या थोड़ा सा गलती का भी संभावना है ना। तो जब इस समय में हम पलट रहे होते हैं इसको, जब इसको पलटा जा रहा होता है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ एयर ट्रैप हो जाए, कोई एयर बबल आ जाए। तो अब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, फॉल्टी बैरोमीटर का। तो फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम नहीं होता है, कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो वहां पर कुछ प्रेशर आएगा, प्रेशर ड्यू टू ट्रैप्ड एयर। इज दैट ओके? सब कुछ दिख रहा है ना? ओके तो अब हम लोग को जो मेजरमेंट होगा, देखो ये एयर किसी कलर का तो होता नहीं, ब्लू ग्रीन येलो, कि हमको दिख जाए, दिखेगा तो नहीं, ये समझ में तो नहीं आएगा कि वहां एयर फंसा हुआ, लेकिन एयर फंसा हुआ है। तो फिजिक्स जो अपना काम करेगा वो ऐसे करेगा कि लिखेगा पी एयर प्लस रो एम जी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू P0, ठीक है। अब क्या होगा, जो रो एम जी एच जो है वो P0 माइनस पी एयर इसके बराबर होगा। सुनना एक मिनट मेरी बात, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है 1 एटीएम हो, लेकिन इस H का वैल्यू 76 सेंटीमीटर दिख नहीं रहा होगा तुमको यहाँ पे हो सकता है 76 की जगह पे 74 सेंटीमीटर दिख रहा हो, और चूंकि 74 दिख रहा है तो तुमको लगेगा कि प्रेशर 1 एटीएम से कम है, तुमको ऐसा लगेगा, लेकिन जो लग रहा है वो सही बात, जो लग रहा है वो सही बात नहीं है। इधर ओके, विजुअल है वहां पे, है ना, कनेक्ट डिस्कनेक्टेड नहीं ना, ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अगर एयर ट्रैप हो गया तो एक्चुअल प्रेशर तुम्हारा ज्यादा होगा, लेकिन मेजर्ड प्रेशर जो होगा उससे तुमको कम दिखेगा। जो H दिखेगा वो क्या होगा, P0 माइनस पी ए डिवाइडेड बाई रो एम इंटू जी। मेरा बात समझ में आया? आपको हाइट दिख रहा होगा 74 सेंटीमीटर, लेकिन वो हो सकता है कि 1 एटीएम के बराबर हो। ये जो PA है वो सम सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम के बराबर होगा ना, कुछ ना कुछ। लेट PA बराबर 2 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम। अगर ऐसा हुआ कि एटमॉस्फेरिक एयर का जो ट्रैप्ड एयर का जो प्रेशर है वो 2 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम के बराबर है, तो तुमको दिखेगा 1 एटीएम पे यहाँ पर कितना, 74। तुमको 74 दिखेगा, तुम समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पे एयर ट्रैप्ड है, तुम बोलोगे कि प्रेशर 1 एटीएम से कम है, जबकि एक्चुअल में प्रेशर 1 एटीएम के बराबर
होगा। इज दैट ओके? तो यहां से जो एच जो तुम मेजर कर रहे होगे या रो एम जी एच से तो एच मेजर करने के बाद यूनिटरी मेथड लगाओगे तुम, लेकिन ये एच एच मेजर करने के बाद जो यूनिटरी मेथड लगाओगे वहां से जो प्रेशर आएगा क्या वो एक्चुअल प्रेशर होगा? नो, दैट इज मेजर्ड प्रेशर विथ एरर, विथ एरर। इज दैट ओके? सो यहां पे पी नॉट जो है, पी नॉट जो है वो एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आपको ये बात याद रखना है कि आपको पहले एयर का प्रेशर पता होना चाहिए। अगर एयर ट्रैप्ड एयर की वजह से प्रेशर मालूम है, उसमें रो एमजीएच करेंगे तब आपको एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस समय में पता चलेगा। ऐसे रो एमजीएच से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? मेजर्ड प्रेशर। ये मेजर्ड प्रेशर बट इट इज विथ एरर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है बात? यहां से एस से यूनिटरी मेथड लगा करके तुम निकालोगे, तुमको एक्चुअल प्रेशर नहीं मिलेगा। क्लियर? जल्दी लिखते चलो। ये 2CM हम बस एग्जांपल के लिए बताए थे, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, डन सर। कुछ क्वेश्चंस इस पे हम करवाएंगे आपको सिर्फ बैरोमीटर के ऊपर, जिसमें कि थोड़ा बहुत पीवी इक्वल टू एनआरटी का भी यूज होगा, बट अभी नहीं मैं करा रहा हूँ, थोड़ा रुक के। आगे बढ़े। अच्छा, व्हाट विल हैपन अगर इसको मिटा दें, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि देर आर सम क्रैक्स इन दी ट्यूब, या यहां कोई पिन होल हो, मतलब यहां पर कोई क्रैक हो या पिन होल हो, तो फिर क्या होगा? सुनिएगा मेरी बात सर, अगर यहाँ पे कोई पिन होल होगा तो हमको इसमें कितना हाइट का लिक्विड कॉलम दिखेगा अगर पिन होल हुआ तो? 0। कितना दिखेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बात क्या है सर कि जैसे ही पिन होल हुआ तो ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, तो यहाँ पे प्रेशर फिर कितना हो गया? पी नॉट के बराबर। तो भाई यहाँ भी प्रेशर कितना है? पी नॉट। और ये हाइट एच है, तो अपन क्या लिखेंगे? पी नॉट प्लस रो जी एच बराबर पी नॉट। दैट मीन्स एच बराबर क्या हो गया? 0। एच बराबर क्या हो गया? 0। तो अगर इस ट्यूब में कुछ क्रैक है या पिन होल है तो आपको बैरोमीटर में बिल्कुल हाइट दिखेगा ही नहीं। क्लियर है बात? ये भी एक प्रकार का फॉल्टी बैरोमीटर। ठीक है सर, दिस इज पिन होल। एच बराबर क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़ा जाए सर। आगे बढ़े। हटा दें।
सुनिएगा मेरी बात। एक नॉर्मल एक ट्यूब है, ठीक है सर। इसमें इसमें एक मरकरी कॉलम है 2 सेंटीमीटर का, मरकरी कॉलम 2 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम, इज दैट ओके? ट्रैप्ड है, ठीक। और यहाँ पे पी नोट जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम माने 180 mm है, ठीक। कोई दिक्कत? ये लेंथ है एल नॉट, ये लेंथ है एल नॉट। अब फिर हमने क्या किया, यहां से इस ट्यूब को पलट दिया, इस ट्यूब को पलट दिया। तो ट्यूब को पलट दिया, ठीक। अब ट्यूब को पलट देने के बाद पता चला कि ये लेंथ हो गया है L1, ये लेंथ हो गया L1। अभी भी जो ये 180 m था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी 180 m है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन L0 एंड L1, L0 का L1 से या L1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L0 बताइए। बता सकते हैं? जल्दी लिखिएगा। इसको L डैश लिख लीजिएगा, इसको L डैश लिख लीजिए, ठीक है। या एक काम कीजिए, इसको L1 लिख लीजिए, इसको L2 लिख लीजिए, ठीक। रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है सर। ये काम कर लो, इसको लिख लो L1, उसको L2, रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2। शुरू करिए डिस्कशन। एक बात बताओ, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है 76 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? 76 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, 78 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, इज दैट ओके? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम, ये हो गया मेरा P1, यहां वाले प्रेशर को अगर मैं P2 बोलूं तो P2 का P नॉट से क्या ले देना होगा? P2 प्लस रो जी इंटू 2cm, दैट इज P नॉट। तो सेंटीमीटर कॉलम में बात कर लें तो P2 प्लस 2 सेंटीमीटर बराबर 76। यहाँ पे प्रेशर क्या है? P नॉट, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो P2 का वैल्यू कितना हो गया? 74 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, और ये कितना हो गया था? 78 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब बदले होंगे ओरिएंटेशन तो टेम्परेचर यहाँ पे कोई खास चेंज नहीं हुआ होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, टेम्परेचर कांस्टेंट मान के, PV इक्वल टू nRT होता है। तो V1 के जगह पे वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? P1 इंटू L1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ लिखेंगे P2 इंटू L2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस और नो? तो P1 के जगह पे कितना हो जाएगा? 78 cm इंटू L1 बराबर 74 cm इंटू L2, इज दैट ओके? बोलो। तो L1 और L2 के बीच का रिलेशन आ गया हमारा। L1 बाई L2 कितना हो गया? 37 बाई 39, इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का बोलो, ठीक है। जल्दी लिख लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, हटा दें। सुनिएगा मेरी बात।
प्रेशर ड्यू टू, इज इट विजिबल, ड्यू टू एक्सेलरेटेड फ्लूइड, एक्सेलरेटेड फ्लूइड की वजह से प्रेशर। ठीक, सुनिए मेरी बात। एक्सेलरेशन में हम लोग तीन प्रकार के बारे में बात करेंगे, एक बार वर्टिकल एक्सेलरेशन, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और एक बार फ्लूइड का रोटेशन। ठीक है, तो केस 1 कर लेते हैं हम लोग। ये कोई कंटेनर है, ये ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है सर, लिखते जाइए साथ में। यहाँ एक पॉइंट है 1 और यहाँ एक पॉइंट है 2। 1 और 2 के बीच में हाइट डिफरेंस है कैपिटल H। ठीक, लिक्विड का डेंसिटी है रो। हम लोगों को P2 P1 माइनस P1 पता करना है। ठीक, तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। हम लोग क्या करते थे, जब स्टेशनरी में क्या किए थे, यहां पर एक लिक्विड का सिलेंडर माने थे, नहीं लिक्विड का, और इस लिक्विड का अगर हम सिलेंडर का लिक्विड का अगर हम एफबीडी देखें तो एफबीडी क्या क्या आएगा, एफबीडी में क्या क्या आएगा, P1 इंटू ए, और इधर की तरफ P2 इंटू ए। यस और नो? और दूसरा जो भी लिक्विड का वेट है वो, नहीं यही आएगा ना, लिक्विड का वेट कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू H। सिलेंडर का वॉल्यूम यही होगा ना, बेस का एरिया इंटू हाइट। ये रो इंटू वॉल्यूम हो गया मास इंटू जी। ये पूरा का पूरा लिक्विड ऊपर जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, तो एनएलएम का इक्वेशन क्या लिखा है बताओ जरा, P2A माइनस P1A माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू, यस और नो? सुनिएगा मेरी बात, P2 माइनस P1 इंटू ए जो होगा वो हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए। यस और नो? तो P2 माइनस P1 इंटू ए, m कितना हो जाएगा, रो ए एच इंटू जी प्लस ए। क्या से क्या कट जाएगा, तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच। यस और नो सर? तो पहले जो G हुआ करता था वहां पर अब क्या आ गया है, पहले P2 माइनस P1 रो जी एच होता था, अब क्या हो गया G प्लस ए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि G प्लस ए इज जी इफेक्टिव। आपने कई बार ऐसा यूज किया होगा, जब पहले मतलब लिफ्ट ऊपर जा रहा होता था और टेंशन हमको पता करना होता था तो लिफ्ट में बैठ जाते थे और G के जगह G प्लस ए यूज कर लेते थे सूडो फोर्स के कारण, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे P2 माइनस P1 जो होगा रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच हो जाएगा। हियर जी इफेक्टिव इज हाउ मच, साथ में लिखना पड़ेगा आपको सर, जी प्लस, प्लीज प्लीज जल्दी लिखिए आप। तो ये केस 1 क्या था, केस 1 था कि ए इज वर्टिकली अपवर्ड। नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेलेरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ ना बोल? पक्का? इसको हटा दूं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ओहो फोटो क्यों मिटा दिए, ए इज वर्टिकली डाउनवर्ड। नहीं यार, एक लेक्चर तो बीच में है जो पढ़ाए थे हम लोग, साइड वॉल पे प्रेशर और ये सब करेंगे। चलो जरा जल्दी जल्दी तुम लोग ये बता दो हमको कि क्या करें इसमें। ये नीचे की तरफ है ना, व्हाट शुड आई डू? 2 पॉइंट है सर, यहाँ पे पॉइंट है 1 और यहाँ पे पॉइंट है 2। क्या करूं,
एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ले लेंगे लिक्विड का ही, और इसके एफबीडी पे चर्चा कर लेंगे। इसके एफबीडी में क्या क्या आएगा जरा बताओ कोई। ये क्रॉस सेक्शन के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा P1। इस क्रॉस सेक्शन पे किधर लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड P2 है सरफेस के परपेंडिकुलर। साइड वॉल पे सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, प्लस इसका क्या होगा नीचे mg, m की जगह पे क्या हो जाएगा रो ए एच दैट इनटू जी। इक्वेशन, अच्छा एक्सेलरेशन किधर है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे जरा बताओ। P1 a प्लस mg माइनस P2a इज इक्वल टू m इंटू a, यस और नो। तो बोलो हाँ, P2 माइनस P1 ना। P1 माइनस P2, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे m a माइनस जी, थोड़ा गड़बड़ होगा। P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा a m इंटू जी माइनस a, यस और नो। तो P2 माइनस P1 इंटू ए, एम की जगह पे कितना रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी माइनस ए, ए से ए कट गया, तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा रो जी माइनस ए इंटू एच, कहो हाँ बोलो। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच, यस और नो। तुम इस बात को लेकर टेंशन में मत आओ कि P1 ज्यादा होना चाहिए, mg भी है, दोनों मिल करके P2, हम यहाँ तुमको कह रहे हैं कि P2 ज्यादा है P1 से, और तुम कह रहे हो कि यार P2 ज्यादा है P1 से, तो नीचे कैसे आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, mg भी तो है। P2 हो सकता है, P1 हो सकता है P2 से कम हो, लेकिन mg जो है उसको नीचे लेके आ जा रहा है ना। ओके, सो यहाँ पे g इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो गया, तो ये चीज आप पढ़े भी होंगे, लिफ्ट नीचे आता है तो g के बजाय हम लोग g माइनस ए यूज कर लेते थे। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, पक्का पक्का। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ ए जो है इक्वल टू अगर जी हो जाएगा, सर सुनिए ना एक मिनट, ए भाई, ए इक्वल टू जी हो जाएगा तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ए बराबर जी होगा तो इस बेस का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फ्री फॉल हो जाएगा। तो कंटेनर भी फ्री फॉल, लिक्विड उसमें भरा हुआ नहीं, लिक्विड भी हवा में है। मेरा बात समझ में आया। आप कंटेनर को जब जी से या जी से ज्यादा से लेके जाने लगेंगे तो कंटेनर लिक्विड को छोड़ के अपने भाग जाएगा, नहीं समझे मेरा बात। अगर आप कंटेनर को जी से या जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे लेके जाने लगेगा तो लिक्विड रुक जाएगा, लिक्विड मतलब लिक्विड हवा में फ्री फॉल करते रहेगा जी से ही, और कंटेनर नीचे भाग जाएगा। तो आप अगर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट कर दिए हैं तो ये एक्सेलरेशन जी से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा तो लिक्विड जो है वो कंटेनर में है, ये बात तो आपको भूलना पड़ेगा। देन इट इज अंडर free fall, it is under, and if it is under free fall then pressure at all the point on the liquid will be same, is that okay, because the effective will be zero। clear है बात, बोलो भाई, लिखो भाई। तो इसीलिए यहाँ पे a लेस देन g का बात होगा, a इक्वल टू g पे भी जो है सब जगह प्रेशर बराबर हो जाएगा। ये हम आपको समझा रहे हैं कि a का वैल्यू g से ज्यादा या g के बराबर होने पे क्या होगा। क्लियर है भाई। सर वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन हो गया, ये केस 2 है सर, दिस इज केस 2 है। एक बार एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेट्स डिस्कस। केस 3 is horizontal, case 3 A is horizontal, A is along horizontal।
हम्म जैसे एक कंटेनर में कुछ लिक्विड है, एक कंटेनर में कुछ लिक्विड है, अभी स्टेशनरी है, ठीक। इसको अगर हम देखते रहिएगा सर, इज इट विजिबल? ऑब्वियसली यहां तक विजिबल है ना। तो अगर हम इस कंटेनर को ए से एक्सेलरेट कर देंगे, व्हाट विल हैपन? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्यों हुआ टिल्ट? देखते हैं, सुनिएगा मेरी बात। दो वजह, एक तो स्टैंडर्ड बात यह है कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैन नॉट बियर शियर स्ट्रेस। अब ये तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, समय के साथ बताएंगे। वैसे ये आम जीवन से तुमको एक्सपीरियंस होगा कि जब इसको एक्सेलरेट कराते हैं तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। हम पहला काम, पहला इच्छा जो मेरा है वो ये है कि ये एंगल थीटा का वैल्यू पता करना। हम ये एंगल थीटा पता करना चाह रहे हैं, ठीक है सर। तो एंगल थीटा पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। 2 मिनट सुन लो। एक बात बताओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एक और बात पता करना चाहते हैं हम लोग। इस लिक्विड में 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये सॉरी पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1, इन दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस भी पता करना चाह रहे हैं, ठीक। थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं, पहला फोटो बना लिए थे ना, हाँ। इसको हम ए से एक्सेलेरेट करें, देख सुनना मेरी बात, ए से एक्सेलेरेट कर रहे तो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ना। ऐसा टिल्ट हो गया, ठीक सर। और हम लोगों को ये एंगल थीटा पता करना है, तो हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये 2 है और एक पॉइंट ये 1 है। दोनों के बीच दूरी कितना है? L। दोनों के बीच दूरी कितना है? L। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ के बीच में फिर से वही काम करेंगे कि एक सिलेंडर बना लेंगे, दोनों के बीच में एक। उसका एफबीडी थोड़ा देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरी नेग्लिजिबल, मतलब हाइट डिफरेंस जो है सिलेंडर का वो बहुत कम है। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब रेडियस बहुत कम है एज कम्पेयर टू एल। तो अब जरा बताओ एफबीडी में क्या क्या आएगा सर? यहाँ पर क्या आएगा? P1 इंटू ए, और यहाँ पे क्या आएगा? P2 इंटू ए। और यहाँ पे लिक्विड का ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे ए, लिक्विड का मास कितना हो जाएगा? और रो इंटू ए इंटू एल, मास इंटू एक्सेलरेशन, यस और नो? ये रो इंटू वी दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी ये मास ही था, सॉरी आई एम सो सॉरी। हाँ, अब इक्वेशन क्या लिखाएगा? मास का वैल्यू तो ठीक है ना, रो इंटू वी। इक्वेशन क्या लिखाएगा बताओ? ये ज्यादा कि ये ज्यादा? लेफ्ट वाला, तभी ना राइट में एक्सेलरेट हो रहा है। तो क्या लिखाएगा? P2A माइनस P1A इज इक्वल टू m इंटू, तो ये कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू m की जगह पे वैल्यू कितना होगा? रो इंटू AL इज वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, दैट इंटू एक्सेलरेशन। सो अच्छा ए यहाँ पे छूट गया था, सो ए से ए कट गया नहीं, तो P2 माइनस P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? रो एल ए। P2 माइनस P1 इज रो एल ए, क्लियर? तो जैसे वहां रो जी, एक मिनट सर, जैसे वहां रो जी एच होता था वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में रो जी की जगह पे क्या आ जाएगा? ए, और एच की जगह एल। वर्टिकल में क्या होता था कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे जाते थे, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाते थे तो प्रेशर बढ़ता था, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाते थे तो प्रेशर कितना से? रो जी। इसमें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट प्रेशर बढ़ेगा? दिस इज ज्यादा, दिस इज, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर घटेगा और एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जाएंगे तो प्रेशर, इज दैट ओके? कोई समस्या?
तो अगर हम मान लीजिए 2 पे प्रेशर बोल रहे हैं कुछ P, तो यहां पे हो जाएगा P माइनस रो एल ए, रो एल ए। यहां पे अगर हम मान लीजिए P डैश बोल रहे हैं तो यहां से यहां आएंगे तो P डैश प्लस रो एल ए, दैट इज P2, दैट इज। कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? तो ये तो एक बात हो गया कि अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन करें तो दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट, दो पॉइंट है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L, प्रेशर बिटवीन देम इज रो एल ए, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम इज रो एल ए, इज दैट ओके? पहले तो ये लिखेंगे, फिर हम एंगल थीटा पे भी आएंगे। पहले जल्दी लिख लीजिए इसको, जल्दी गोली गति से। थोड़ा सा एंगल वैंगल भी पता करने की कोशिश करें क्या? हाँ करें, चलो एंगल पता करने की कोशिश करते हैं। तुम तो चले आते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है दोस्त? हाँ सुनना मेरी बात, थोड़ा सा बड़ा कंटेनर बना लेते हैं। ये है आम जिंदगी, कंटेनर है ना? सुनो मेरी बात, बउआ बउआ, देयर आर 2 points. Let's say this is point 1 and let's say this is point 2. Okay sir? इनके बीच की दूरी is L, इनके बीच की दूरी is L, ठीक है सर? अच्छा, ये वाला हाइट is H, ये वाला हाइट is H, ठीक है सर? इस पॉइंट को बोल लेते हैं 3, ठीक? पहले एक मैं 1 जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना, तो P1 बराबर क्या? P0, 3 भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, दैट इज आल्सो। अब हम 1 से 3 तक जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे। तो तुम लोगों को तो मालूम है कि वर्टिकली जाने पे क्या होता है और एक्सेलरेशन के अपोजिट जाने पे क्या होता है, एक्सेलरेशन के अलोंग जाने पे क्या होता है। एक बार रिवाइज करा दो। ग्रेविटी के अलोंग एच हाइट, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ग्रेविटी के अलोंग एच डेप्थ नीचे गया, प्रेशर बढ़ा कि घटा? बढ़ा कितने से रो जी? ग्रेविटी के ऑपोजिट एच हाइट ऊपर गया, प्रेशर बढ़ा कि घटा? घटा कितने से? वर्टिकल अगर एक्सेलरेशन रो जी एच से अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन होता तो जी विल बी रिप्लेस्ड बाय जी इफेक्टिव, जी प्लस ए या जी माइनस ए डिपेंडिंग ऑन कि ऊपर जा रहा तो जी प्लस ए, नीचे आ रहा तो जी माइनस ए। क्लियर? अगर कंटेनर सिर्फ हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, कितने से? रो एल ए से। और अगर एक्सेलरेशन के अलोंग जाऊंगा तो प्रेशर घटेगा, कितने से? रो एल। मैं कह रहा हूं कि P1 यहां से चला यहां आया, क्या होगा? प्लस रो एल क्या मिल गया? P2, ठीक है सर? अच्छा, अगर हम P2 से ऊपर जाए तो P2 माइनस रो जी दैट इज इक्वल टू P3। अच्छा, P1 जो है वो P1 बराबर है P2 माइनस रो एल ए और P3 बराबर है P2 माइनस रो जी एच। यस और नो सर? कहिए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? और P3 बराबर P1 है, P3 बराबर, तो इन दोनों को बराबर कर दूं? यस और नो? तो P3 बराबर P1 अगर करूंगा तो मतलब क्या होगा? P3 बराबर अगर P1 करूंगा तो क्या होगा? P2 माइनस रो एल ए बराबर P2 माइनस रो जी, P2 ने P2 को एल ए बराबर माइनस माइनस भी गया, रो रो भी गया, तो ए बाई जी बराबर एच बाई, कहो हाँ, एच बाई एल बराबर ये वाला एंगल, अगर यहां पर एंगल थीटा बोल रहा हूं तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल, तो एच बाई एल जो होगा वो टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा बराबर एच बाई एल एंड दैट इज ए बाई, कहो हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इतना मेहनत नहीं करते, इतना मेहनत नहीं करते, सीधे ऐसे करते। 1 पे कितना प्रेशर? यहां जाऊंगा तो प्लस रो एल ए, फिर यहां जाऊंगा तो माइनस रो जी, कहां पहुंच गया? P0 पे बराबर, ठीक है? सब कट गया, क्या हो गया? रो एल ए बराबर
कायदे से यही करते हैं, लेकिन अभी बउआ हो इसीलिए शुरुआत किया तो हम ऐसे ऐसे कर दिए। कोई दिक्कत? सेम बात आ गया। तो कहानी से सीख क्या मिली कि tan थीटा बराबर a बाई जी, या थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई। ऐसा एक्सप्रेशन तुम इससे पहले भी कहीं देखे हो? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब कार आगे जा रहा होता था, एक स्ट्रिंग के सहारे बॉल बंधा हुआ होता था, तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे टिल्ट हो जाता था, tan थीटा बराबर आता था a बाई जी। कहो हाँ, नहीं समझ में आया? पक्का छापो। अब इस पे 2-3 सवाल करेंगे हम लोग। जल्दी छापो, गोली गति से, जल्दी जल्दी लिखो बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, लेट्स मूव टू दी क्वेश्चंस, है ना। क्या लग रहा है कल किसका पावर आएगा, किसका? अरे कैमरे पे तो है। हाँ हाँ, तुम लोगों का प्रेडिक्शन क्या कहता है? हाँ, चाचा फिर से मतलब दुनिया में एक ही सत्य है, मृत्यु। नहीं तो यहाँ पर एक युधिष्ठिर जब गए थे एक तालाब पे पानी भरने के लिए, वहाँ एक कौन थे? यक्ष। तो यक्ष का एक प्रश्न ये भी था कि जीवन का एक अंतिम सत्य जो है वो क्या है? तो मृत्यु। उसको बोलना चाहिए था चाचा। कुछ भी इधर उधर हो, गद्दी विल बी विथ चाचा। ओके ठीक है, कल तो पता चल ही जाएगा। हम लोग को क्या है, हम लोग को तो सवाल करना है। आओ आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए से बहार। सुनो नाम, ये एक क्यूबिक कंटेनर है। कैसा है? क्यूबिक कंटेनर। ओके सर, ठीक है। ये हाइट है h, ये है h/3। What should be the maximum horizontal acceleration? What should be the maximum horizontal acceleration of container so that liquid does not spill out of container? मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसका हो जाए कि लिक्विड जो है कंटेनर से बाहर फेंकाए नहीं? दैट इज द क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है। हाँ बच्चों, होगा क्या? अपन क्या करेंगे, इसको एक्सेलेरेट कराएंगे। एक्सेलेरेट कराने से क्या होगा? टिल्ट होगा। तो कई बार लोग ऐसे कर देता है, हाँ, जो करना गलत है, क्योंकि जब इधर पानी ऊपर उठेगा तो नीचे भी जाएगा, और ऐसा करने से आंसर गलत आता है ना। तो होगा क्या सर? होगा ये कि जैसे ही आप देखिएगा कि इस साइड में पानी ऊपर उठा है, तो इस साइड में सिमेट्रिकली पानी नीचे जाएगा। तो बेसिकली फाइनली जो होगा, यहाँ का h/3 जो था वो वाला पानी नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस साइड में हमको कितना ऊपर उठाना है? h/3। तो क्या ये वाला चीज को हटा दे? बोलो सर, कहो हाँ, बोलो। ये जो g/3 वाला आंसर है ना, वो आने का वही तरीका है जो गलत तरीके से होता है। अब इधर ऊपर उठ गया, इधर नीचे आ गया, और ये दूरी कितना है? h। ये दूरी कितना है? h। और ये h/3 और ये h/3 नहीं, बोलो। तो ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है थीटा, वो tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा? ये tan थीटा कितना हो जाएगा? जो क्यूबिकल कंटेनर है तो बेस भी h ही होगा। तो ये हाइट कितना है? 2h/3 अपॉन बेस इज h। तो tan थीटा बराबर 2/3।
और हम लोग जो अभी अभी पढ़े हैं उस कंसेप्ट से टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ए बाई जी। यस और नो, इन दोनों को बराबर कर दूं, बोलो। तो ए बाई जी बराबर 2/3, ए बराबर 2g/3, कहो हाँ। इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन होगा तो ये पानी बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा बात हमको और करना है, आप पहले इसको लिख लें, जल्दी लिख लीजिए सर। सर हमको ना एक चीज डिस्कस करना है, शुड आई? देखो होता क्या है ना सर, हटा दे। एक बात हमको आपको समझाना है कि जैसे कोई कंटेनर है सर, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, स्टेशनरी कंटेनर है, तो लिक्विड का सरफेस आपने बनाया ना, आपने लिक्विड का सरफेस ऐसे ही बनाया, ऐसे ही बनाया? ऐसे नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आम जीवन का एक्सपीरियंस है, ऐसा ही रहता है। होता क्या है कि अगर लिक्विड रुका हुआ है तो ग्रेविटी जिधर भी लगेगा सर, ग्रेविटी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। अभी रुका हुआ है, एक्सेलेरेट होगा तो ग्रेविटी की जगह पे आ जाएगा जी इफेक्टिव, एक्सेलेरेट करेगा तो ग्रेविटी की जगह आ जाएगा जी इफेक्टिव। जैसे होता क्या है कि कोई सॉलिड है ना सर, कोई सॉलिड है ऐसा, तो सॉलिड पे अगर आप फोर्स लगाइएगा ना, तो सॉलिड पे आप फोर्स लगाइएगा तो इस पर एक शियर स्ट्रेस आएगा F/A। सॉलिड पे अगर फोर्स लगाए तो इस पर एक शियर स्ट्रेस आएगा, और शियर स्ट्रेस के साथ साथ आप कहेंगे कि शियर स्ट्रेन भी आया है, डेल्टा x/y जो होता है, यस और नो। तो सॉलिड पे शियर स्ट्रेस लग सकता है, सॉलिड पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। आइडियल जो लिक्विड होता है, नॉन विस्कस लिक्विड, वो शियर स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता, उस पर शियर स्ट्रेस लग सकता, उस पर जो भी स्ट्रेस लगेगा या जो भी फोर्स लगेगा वो उस फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। इज दैट ओके? तो मैं क्या कह रहा हूं कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ ideal liquid can't bear the shear stress। ये तो थोड़ा इंग्लिश बात हो गया, ये तो इंग्लिश बात हो गया। बेसिकली फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज परपेंडिकुलर टू जी और जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ एक्सेलरेशन। इज दैट ओके? जी इफेक्टिव पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर पे जाके बैठ जाते हैं, कंटेनर को जबरदस्ती रोक देते हैं, वट एवर शुड बी अप्लाइड दैट इज अप्लाइड। मैं बात करूंगा उस पर, क्लियर है? मैं जैसे अभी बात करूं सर, इसको मैं हटा दूं, ये वाले को, अभी तो एक्सेलरेटेड नहीं था, ये क्या था, स्टेशनरी था, तो स्टेशनरी था तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो था ग्रेविटी के परपेंडिकुलर था। एक मिनट सर, मान लिया जाए कि इस कंटेनर को मैं ऐसे एक्सेलरेट कर दूं, ऐसे, तो आपको साबित कर चुके हैं हम कि फ्री सरफेस जो होगा वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? बोलो। ठीक है सर, अब सुनिएगा मेरी बात। लिक्विड तो, कंटेनर तो एक्सेलरेटेड है, इसको रोकना है, इसको व्हाट शुड आई डू, बैठ जाऊं कंटेनर पे, बैठ जाऊं, और जब कंटेनर पे बैठ जाऊंगा तो कोई भी सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल होगा उस पे फोर्स क्या लगेगा, एक छोटा सा डीएम मास का लिक्विड मॉलिक्यूल है तो इधर की तरफ क्या लगेगा, डीएम इंटू जी, और इधर की तरफ क्या लगेगा, चूंकि कंटेनर एक्सेलरेटेड है, चूंकि ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है,
तो इधर की तरफ एक सूडो लग जाएगा डीएम इंटू ए, है ना। अब मेरा बात सुनिएगा, इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इधर आएगा, इधर कितना आएगा ये डीएम इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस, कहो हाँ। अब मैं क्या कह रहा हूं सर कि ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी, दैट जी इफेक्टिव इज हाउ मच हियर रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही डायरेक्शन है जी इफेक्टिव का, हाँ है ना। अब हमको अगर इस एंगल को मैं अगर थीटा बोल दूं तो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर रहेगा फ्री सरफेस, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला सरफेस बोथ आर परपेंडिकुलर। अच्छा ये डीएमए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, डीएमजी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये दोनों रेड लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री, सो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा। अब जरा हमको देख करके बताओ कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, दिस हाइट बाय दिस बेस, दिस हाइट इज डीएमए, दिस बेस इज डीएमजी, है ना। तो tan थीटा बराबर डीएमए अपॉन डीएम जी, या फिर दैट इज ए बाय जी। क्यों बोल पाए, इसलिए बोल पाए क्योंकि हमने ये मान लिया कि जी इफेक्टिव इज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव। समझ में आया? बोलो। तो यहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं tan थीटा का वैल्यू। क्लियर है बात? जल्दी लिख लीजिए सर। आगे बढ़े सर, चलिए। सुनिएगा, जैसे एक YouTube था, ठीक है सर, एक YouTube है, इसका बेस लेंथ है L, शुरू में इसमें कुछ लिक्विड है, शुरू में इसमें कुछ लिक्विड है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या किए, एक्सेलरेट करा दिया। अब हम लोग इसको क्या कर दिया, एक्सेलरेट करा दिया। ठीक, तो एक्सेलरेट करा दिए तो क्या हुआ कि एक आर्म में लिक्विड ऊपर चला गया, दूसरे में डाउन हो गया, इसमें ही बढ़ा उसमें घट गया, ऐसा क्यों? राइटवर्ड एक्सेलरेशन है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए। एनीवे हमारा सवाल यह है कि इसको जो एक्सेलरेशन कराया है ए बराबर जी बाई 3 से, ए बराबर जी बाई 3 से, प्रश्न यह है कि व्हाट इज दिस डेल्टा एच, डेल्टा एच का वैल्यू कितना है, ठीक है, आराम से बता सकते हैं हम लोग। क्या सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर बोल सकते हैं आप? सेम लिक्विड एक्सेलरेटेड में सेम लेवल पे अलग अलग प्रेशर था ना, है ना, तो यहाँ नहीं बोल सकते। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली एयर से वापस एयर तक आ सकते हैं, या फिर आप दो जगह का प्रेशर डिफरेंस हॉरिजॉन्टल में निकाल ले, वर्टिकल में निकाल ले, काम बन जाएगा आपका। जल्दी सर, आराम से किया जा सकता है सर। अब सुनिएगा मेरी बात, यहां पर एक पॉइंट मानिएगा, हेलो हेलो हेलो, यहां एक पॉइंट मानिएगा 1, और यहाँ सॉरी 2, और यहाँ एक पॉइंट मानिएगा 1, ठीक है सर। इस हाइट को h मान लेते हैं, इस हाइट को भी h मान लेते हैं, ठीक, और दिस लेंथ इज l, दिस लेंथ इज l। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के हिसाब से हम लोग P2 माइनस P1 क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, रो एल ए, कहो हाँ। अच्छा, अगर हम यहां से देखें ये P0 और ये भी P0, वर्टिकल में अगर जाएंगे
इधर आ जाते हैं। वर्टिकल में अगर जाएंगे तो पी नॉट प्लस रो जी डेल्टा एच प्लस एच दैट इज P2 कहो हाँ, और पी नॉट प्लस रो जी डेल्टा एच प्लस एच दैट इज P2, और यहां से अगर चलेंगे तो पी नॉट प्लस रो जी एच दैट इज P1 दैट इज, तो P2 माइनस P1 क्या होगा? P2 माइनस P1 अगर करेंगे तो पी नॉट कट जाएगा, रोजी एच कट जाएगा, क्या जाएगा? रोजी डेल्टा एच, यस और नो। अब ये दोनों को बराबर कर दें तो हम लोग क्या लिखेंगे? रो जी डेल्टा एच बराबर रो एल ए, दिख रहा है क्या? बोलो, है ना? तो जब इन दोनों को बराबर करूंगा तो जी डेल्टा एच बराबर एल ए, तो डेल्टा एच बराबर ए बाई जी इंटू एल, यस और नो? बोलो। अल्टरनेटिवली पता कर सकते थे इसको, कैसे? यहां से सीधे जोड़ देते इसको और इस एंगल को थीटा मान लेते, नहीं, और फिर हम लोग लिख देते tan थीटा बराबर डेल्टा एच बाई एल, और वही होता है ए बाई, तो डेल्टा एच का वैल्यू सिंपली नहीं आ गया ए बाई जी इंटू एल, तो दैट इज योर मेथड 2 एंड बाकी सब इज मेथड 1। क्लियर है क्या? जल्दी। हाँ, तो आज का कहानी यही खत्म करते हैं, बैटरी लो हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो एक रोटेटिंग जो फ्लूइड है उसका नहीं किया है, उसको कर लेंगे। कुछ देर ये होल्ड नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है, तो लेट्स डिस्कस। सवाल ये है, वो वाला क्वेश्चन हम स्किप कर दे रहे हैं। सवाल ये है सर कि एक लिक्विड भरा हुआ किसी पाइप में, ठीक, यहाँ पे सील्ड है, दिस इज सील्ड, ओके, और यहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी है रो, लिक्विड का डेंसिटी इज रो, और आपसे पूछा जा रहा है लेंथ इज एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ होगा, ठीक, और इस लिक्विड कंटेनर को यहाँ के अबाउट ओमेगा से रोटेट करा दे, यहाँ के अबाउट ओमेगा से रोटेट करा, यहाँ पे सील्ड है, ठीक है, नहीं रहेगा तो लिक्विड बाहर फेंका जाएगा। तो दिस पॉइंट इज 2 and this point is 1, okay, so what we want is P2 minus P1 is equal to what? 2 और 1 के बीच का प्रेशर डिफरेंस बताओ, ठीक है सर? तो डिस्कस कर लेते हैं, समय का अभाव है। सुनिएगा, ये ऐसे कंटेनर को रोटेट करा दिए, हम क्या करते हैं सर, यहां से x दूरी पे dx विड्थ का लिक्विड कंटेंट ले लेते हैं, मतलब एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है सर? तो ये एक डिस्क शेप का होगा चीज, यस और नो? ओके, अब जरा हमको बताओ कि एफबीडी क्या आएगा, इधर की तरफ और इधर की तरफ, ये लेफ्ट वाला प्रेशर ज्यादा कि राइट वाला? जल्दी बता, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? राइट वाला। वाई? क्योंकि हमको अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ मिलेगा जब यह वाला प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ के प्रेशर को अगर P बोले तो यहाँ का प्रेशर P से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, P प्लस DP। तो फोर्स देखना है, प्रेशर तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो प्रेशर इंटू एरिया इधर वाला फोर्स, अब P प्लस DP इंटू एरिया इधर वाला फोर्स, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अपन क्या लिखेंगे, P प्लस DP इंटू ए माइनस P इंटू ए इज इक्वल टू DM ओमेगा स्क्वायर एक्स। चला गया बाहर क्या? हाँ हाँ, ठीक है, तो P प्लस DP इंटू ए माइनस P इंटू ए इज इक्वल टू DM ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। PA कैंसिल आउट हो गया, तो dp इंटू ए बराबर dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। व्हाट इज dm? ये जो छोटा सा सिलेंडर है उसमें जो मास है लिक्विड का, यस और नो? तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू ये विड्थ dx है ना, तो dp इंटू ए बराबर dm कितना हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू dx, ये छोटा सा वॉल्यूम इंटू ओमेगा स्क्वायर
एक्स, हाँ अरे रुक जा भाई, डीपी इंटू ए कितना हो जाएगा, डीपी इंटू ए, डीएम का वैल्यू कितना होगा, डीएम इसका कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम कितना, ए डीएक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये क्या है डीएम, नहीं इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, डीपी का वैल्यू कितना हो गया, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहां से यहां तक के सारे प्रेशर डिफरेंस को जोड़ लेंगे तो डेल्टा पी आ जाएगा, तो हम लोग अगर P2 माइनस P1 करें तो वो डेल्टा पी हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स, एक्स का लिमिट कहां से कहां तक, तो ये P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। क्लियर है क्या, गोली की गति से आंसर प्राप्त कर लिया हम लोग, पक्का। चलो भाई आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ, चलिए बाय बाय। ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इधर दिख रहा था, ठीक है सर, चलो बाय बाय।